हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनआरएस इंग्लिश। ये मॉडल की एक्सरसाइज पार्ट सेकंड है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आई लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी आई लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। तो इसमें पावर की बात हो रही है। तो पावर के लिए ये पहली बात प्रेजेंट टेंस के अंदर है, और प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो इसमें कुड पास्ट तो होगा नहीं, मे इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी ये सब कैन के अंदर आती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कैन। क्वेश्चन नंबर दो है एवरीवन मेक ए मिस्टेक, यानी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक कोई भी हो वो मेक ए मिस्टेक यानी गलती कर सकता है। तो इसके अंदर कुड तो इसके अंदर आएगा ही नहीं, क्योंकि ये कुड आता है पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट टेंस ही है नहीं। बात करें मे की तो मे इसके अंदर आएगा नहीं। और कैन, तो कैन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैन। इसका राइट आंसर कैन होगा। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो इसके अंदर सच ए पेंडेमिक यानी होता है महामारी। पेंडेमिक यानी क्या होता है? महामारी। पेंडेमिक यानी होता है महामारी। सच ए पेंडेमिक फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ, यानी एक महामारी या कोई भी महामारी इस पृथ्वी से जीवन को ख़त्म कर सकती है। तो इसके अंदर कुड इसका आंसर होगा नहीं, शुड इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा कैन, CAN। कैन इसका आंसर होगा। सच ए पेंडेमिक कैन फिनिश लाइफ फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 है बी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी हमें हमारे माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मॉरल ड्यूटी है तो बिल इसमें आएगा नहीं, मस्ट इसके अंदर आएगा नहीं, इसका आंसर होगा आउट टू। इसके अंदर क्या आंसर होगा? आउट टू इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है कम इन सर, फॉर्मल रिक्वेस्ट है। तो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम जानते हैं कि मे का यूज होता है। शुड इसके अंदर आएगा नहीं, कैन इसके अंदर आएगा नहीं, तो मे इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 आई विल पनिश यू, आई खालिस्तान पनिश यू, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो ये थ्रीट है, धमकी है। सेल इसके अंदर आएगा नहीं, कैन इसके अंदर आएगा नहीं, बिल आएगा, क्योंकि आई और वी इन दोनों के साथ में लगता है हमेशा बिल। किसके अंदर? अगर उसमें थ्रीट हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो कोई भी, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर आई और बी के साथ में बिल का यूज होता है, और बाकी के साथ में होता है सेल का यूज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बिल। प्रश्न नंबर 7 आई खालिस्तान वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, ये प्रॉमिस है, मैं कठिन परिश्रम करूंगा और मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें मस्ट होगा नहीं, सेल इसके अंदर होगा नहीं, और बिल इसका आंसर होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी जस्ट पहले ही आई और बी के साथ में आता है बिल। आई और बी के संग क्या आएगा? बिल। यू खालिस्तान बी हियर बिफोर 5 PM फॉर द मीटिंग्स, यानी तुम्हें 5 बजे इस मीटिंग के लिए 5 बजे से पहले उपस्थित होना होगा, यहाँ आना होगा। तो आउट टू इसका आंसर होगा नहीं, बिल और सेल इन दोनों में से एक आंसर होगा इसका, बिल। तो बिल आएगा आई और बी के लिए, बिल किसके लिए आएगा? आई और बी के लिए, और बाकी के जितने भी हैं उन सब के लिए आएगा सेल। यू इट दे या कोई भी नेम है तो उसके लिए क्या आएगा? सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेल। क्वेश्चन नंबर 9 आई खालिस्तान हैव टू फिनिश दिस वर्क इन सम वे और दी अदर, यानी तुम्हें ये जो काम है आई हैव टू फिनिश दिस वर्क इन सम वे और दी अदर, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें 3 ऑप्शन है, सेल, कैन और बिल। तो हमें पता है कि आई के साथ में
ऐसे प्रोमिस डिटर्मिनेशन थ्रीट्स ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं रिक्वेस्ट उसके अंदर सेल का यूज़ होता है, और सॉरी सेल में बिल का यूज़ होता है। इसके अंदर किसका यूज़ होगा? बिल का, क्योंकि आई और बी इन दोनों के साथ में बिल का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ही रेदर डाई देन बेग। तो हमें पता है कि रेदर के साथ में जब मॉडल यूज़ होता है तो वो वुड यूज़ होता है, और वुड के बाद में अगर रेदर है तो उसके बाद में देन आता है, उसके बाद में देन आता है। तो बिल इसका आंसर होगा नहीं, शुड इसका आंसर होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा इसका वुड।